ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोध चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पाद प्रभाद्यस्ता प्रपंचो भाति वासुराय तमहं सद्गुरु वंदे पूर्णानंद चिदात्मकम्। भगवत स्वरूप सद्गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए आत्म स्वरूप सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए तत्वबोध पर आगे का प्रवचन प्रसारण किया जा रहा है। कल कारण शरीर के बारे में अंतिम प्रसंग चल रहा था और कारण शरीर क्या है इसके बारे में बताया गया और मेन रूप से मोक्ष के लिए कारण शरीर की विनाश ही मोक्ष कहा गया है। ये जो कुछ प्रवचन किए जा रहे हैं वो शंकराचार्य श्रीमद् शंकराचार्य की पुस्तिका तत्वबोध के आधार पर, कुछ पुस्तकों के आधार पर, कुछ इस संबंधित पुस्तकों के आधार पर और कुछ अपने अनुभव के आधार पर किया जा रहा है, जो कि शास्त्र सम्मत ही है। मेरा मानना है कि जिन विषयों का अनुभूति न हो उन पर प्रवचन करना चोरी है। अनुभूत विषयों पर ही प्रवचन करना चाहिए, तभी साधकों का हृदय में वो बात बैठेगी। ओम बिना अनुभूत के जो प्रवचन किए जाते हैं वो साधकों के हृदय में वो बातें नहीं बैठ पाती हैं और प्रवचन में मन प्राण बुद्धि का बल होना आवश्यक है। और अब कारण शरीर के बाद तत्वबोध कहता है अवस्था त्रयम किम, तीन प्रकार की अवस्थाएं कौन हैं? और उत्तर है जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था। प्रथम जागृत अवस्था है, द्वितीय स्वप्न अवस्था है और तृतीय सुषुप्ति अवस्था है। फिर कह रहा कि जागृत अवस्था क्या है या किसको कहते हैं जागृत अवस्था? श्रोत्र आदि ज्ञानेन्द्रिय शब्दादि विषयश्च ज्ञायते इति यत्सा जागृत अवस्था स्थूल शरीराभिमानी आत्मा विश्व इति उच्यते। जागृत अवस्था किसे कहते हैं? श्रोत्र त्वक मतलब त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण आदियों से जब शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध का ज्ञान होता है उसे जागृत अवस्था कहते हैं। स्थूल शरीर मेरा है, यह अभिमान करने वाला आत्मा विश्व कहलाता है। स्थूल शरीर मेरा है, यह अभिमान करने वाला आत्मा विश्व कहलाता है। यद्यपि स्थूल शरीराभिमानी आत्मा अपनी अवस्था से भिन्न ही है, क्योंकि वह नित्य है और उसकी अवस्था तथा स्थूल शरीर मिथ्या है, तो भी स्थूल शरीर का अभिमान करने से आत्मा का नाम विश्व पड़ जाता है। ये स्थूल शरीर में आत्मा का प्रभाव कैसा है, आत्म सत्ता से स्थूल शरीर ही प्रकाशित कैसे होता है, इसका नाम है और उसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं विश्व। वैसे आत्मा तो क्या है? शास्त्र इसमें कहता है न अंता प्रज्ञा
शास्त्र इस आत्मा की परिभाषा देता है, विशेषकर मांडुक्य उपनिषद में इसकी बहुत अच्छी परिभाषा है। वहां वो कहता है कि न अंता प्रज्ञम न बहिष प्रज्ञम उभयत प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहारम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंतम अव्यपदेशाम एकात्म प्रत्यय सारम परपंचोसम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थ मन्नते सा आत्मा सा विज्ञेया। ये मांडुक्य उपनिषद में ये आत्मा की परिभाषा है। न अंता प्रज्ञम, वह अंदर वाला भी नहीं है, अंता प्रज्ञा भी नहीं है, वो अंदर वाला भी नहीं है, और न बही प्रज्ञम, न बाहर वाला ही है वो, न उभयत प्रज्ञम, न इन दोनों वाला है वो, प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम, वह प्रज्ञान भी नहीं है और न प्रज्ञान घनम है, न प्रज्ञम न अप्रज्ञम, न प्रज्ञम है वो और न अप्रज्ञम है, अदृष्टम, वह दिखाई नहीं देता है, अव्यवहार्य, उसको व्यवहार में आप नहीं ला सकते हैं, अग्राह्य, उसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं आप, अलक्षणम, उसका कोई लक्षण नहीं है, अचिंतम, उसका चिंतन नहीं किया जा सकता है, अव्यपदेशम, एकात्म प्रत्यय सारम, सब चीज़ों का वो एकात्म सार है, उसका कोई विशेष देश काल नहीं है, परपंचो समम, परपंच से वो पार है, शांत है वो, शिव है, अद्वैत है। इस प्रकार से चतुर्थ मन्नते, व चौथा जो आत्मा है तुर्यातीत, वही आत्मा जानने लायक है, सुनने लायक है और ग्रहण करने लायक है। ये मांडुक्य उपनिषद में आत्मा की परिभाषा दी गई है। अब प्रश्न उठता है कि सभी शास्त्र कहते हैं कि उस आत्मा का चिंतन करो, लेकिन फिर मांडुक्य उपनिषद कह रहा है कि अचिंतम, इसका चिंतन नहीं किया जा सकता है, समस्त प्रपंचों से वो बाहर है, इसके कोई लक्षण नहीं है, ये मांडुक्य उपनिषद कह रहा है। तो फिर क्या होगा? इसका तात्पर्य है कि उसका चिंतन अंतर्मुखी वृत्ति से ही किया जा सकता है। जब आपका मन अंतर्मुखी होगा और आत्मानुसंधान के लिए तत्पर रहेगा हर समय, तो वो अंतर्मुखी वृत्ति से उसका चिंतन किया जा सकता है। और अंतर्मुखी वृत्ति चिंतन करने से उस मैं जो को व्यष्टि रूप में आपके साथ है वहाँ तक पहुँचते हैं, और वही व्यष्टि में जो है समष्टि में हो जाता है। यही आत्मा परमात्मा का चिंतन है, यही इसका सार तत्व है। अब दूसरा है 18वां श्लोक, स्वप्न अवस्था का। स्वप्न अवस्था क्या है? इति चेत जागृत अवस्थायाम यदृष्टम यश्रुतम तज्जनतित्वा वासनया निद्रा समये या प्रपंच प्रतीयते सा स्वप्ना अवस्था। सूक्ष्म शरीराभिमानी आत्मा तेजस इति उच्यते। स्वप्न अवस्था किसे कहते हैं? जागते हुए जो कुछ दिखता है, वह जो कुछ जाना जाता है, उससे आत्मा में एक प्रकार की वासना उत्पन्न हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जागृत अवस्था में जो कुछ हम दृश्य में देखते हैं, जो कुछ हम दृश्य के कारण जानते हैं, उससे आत्मा में एक प्रकार की वासना उत्पन्न हो जाती है। निद्रा लग जाने पर इसी वासना के प्रभाव से जो संसार दिख पड़ता है वही स्वप्न अवस्था है। उसी को कोई सूक्ष्म शरीर का अभिमानी करने वाले प्रकाशमान भोक्ता और साक्षी आत्मा को तेजस कहते हैं। तो स्वप्न अवस्था का जो अभिमानी आत्मा है उसको शास्त्रों की भाषा में तेजस कहा गया है, और जागृत अवस्था का जो अभिमानी आत्मा है
उसको विश्व कहा गया है। विश्व तेजस, विश्व जागृत अवस्था का, तेजस स्वप्न अवस्था का। अब तीसरा है अतः सुषुप्त अवस्था का। सुषुप्ति अवस्था क्या है? यह है अहम किमपि न जानामि, अहम किमपि न जानामि सुखेन माया निन्द्रानुभूयत इति सुषुप्त्या अवस्था कारण शरीर अभिमानी प्राज्ञ इति उच्यते। अब देखिए यहाँ पर यही सुषुप्ति अवस्था मेन है। अगर ये अवस्था ना आए तो आदमी जी नहीं सकता है। 4 दिन यदि आपको नींद ना आए तो आप कृषकाय हो जाएंगे, बड़ी बेचैनी हो जाएगी, आपका मन न खाने में लगेगा, न घूमने में लगेगा, न मन स्थिर रहेगा। क्या कारण है इसका? क्योंकि आप सोए नहीं। सोए में क्या होता है कि हम ईश्वर के नज़दीक पहुंच जाते हैं। हमारा मन भले ही उस समय तमोगुण होता है, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में ईश्वर की जो ताकत है वो आपके मन को मिलती है, प्राण को मिलती है, बुद्धि को मिलती है। इसीलिए हम सुषुप्ति के उठने के बाद फ्रेशनेस महसूस करते हैं। आज मैं अच्छा सोया, आज सोने में बड़ा आनंद आया, ऐसा जब हम बोलते हैं तो उसका कारण ईश्वरीय शक्ति है। ये सुषुप्ति अवस्था से ही आप सृष्टि की रचना का अनुमान लगा सकते हैं। सुषुप्ति अवस्था किसे कहते हैं? इसका मतलब है कि मैं कुछ नहीं जानता, मैंने बड़े सुख से निद्रा की। यह ज्ञान जिस अवस्था में होता है वह अवस्था सुषुप्ति कहलाती है। तात्पर्य यह है कि सुषुप्ति अवस्था में निद्रा सुख के सिवाय और किसी पदार्थ का ज्ञान नहीं रहता। तब भी आत्मा का प्रकाश बना रहता है। इससे सुषुप्ति के बाद कहता है कि मैं सुख से सोया, मुझे और कुछ नहीं जान पड़ता था। इस सुषुप्ति में हमको अनुभव होता है। सुषुप्ति में पिता पिता नहीं है, सुषुप्ति में माता माता नहीं है, सुषुप्ति में पुरुष पुरुष नहीं है, स्त्री स्त्री नहीं है, सभी संपत्ति धन संपत्ति सुषुप्ति में कुछ नहीं है। कोई रिश्ते नाते संसार का प्रपंच सुषुप्ति में कुछ नहीं है। क्या कारण है? आप उस समय आपके मन बुद्धि प्राण में केवल आत्म प्रकाश पड़ रहा है, भले ही तमोगुण का पर्दा कुछ उसके अंदर है। आत्म प्रकाश जब तमोगुण में पड़ेगा तो उस प्रकाश की जो छाया आपके मन बुद्धि जो कि अंतर्मुख हो गई है, जो कि आत्मा में लीन हो गई है, उस पर पड़ता है। और तब आप सुबह कहते हैं कि मैं आज सुख से सोया, मुझे उसमें और कुछ नहीं जान पड़ता। कोई पता ही नहीं आपको कि मैं क्षत्रिय हूँ कि ब्राह्मण हूँ, मैं गुजराती हूँ कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ कि मैं उत्तराखंडी हूँ। उस सुषुप्ति में किसी जाति विशेष का भी कोई पता नहीं चलता है, क्षेत्र विशेष का कोई पता नहीं चलता है, शरीर विशेष का कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए कहते हैं कि मुझे और कुछ नहीं जान पड़ता था। यह कहना इस बात का साक्षी है कि उसे उस समय भी सूक्ष्म ज्ञान था, परंतु निद्रा के वेग से वह स्पष्ट किसी वस्तु का ज्ञान नहीं कर सकता था। सुषुप्ति के बाद फिर पूर्व ज्ञान लौट आता है, जिससे जिस समय विशेष ज्ञान न हो, केवल ज्ञान ही हो, उस समय को सुषुप्ति कहते हैं। इस अवस्था को कारण शरीर और आनंदमय कोश भी कहते हैं। कारण शरीर के अभिमानी आत्मा को प्राज्ञा अर्थात इंद्रियों की सहायता के बिना ही स्वप्न कथा से वासना रूप विषयों का भोगने वाला आत्मा कहते हैं। मतलब सुषुप्ति अवस्था में इंद्रियों की सहायता के बिना ही, इंद्रियों की सहायता के बिना ही
स्वप्न अवस्था से वासना रूप विषयों का भोगने वाला आत्मा कहते हैं। ये हो गई सुसुप्ति अवस्था। तो 3 अवस्थाएं जीव की हैं, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। और इससे ऊपर जो अवस्था है वो है तुर्यगा। तुर्यगा अवस्था ये तीनों अवस्थाओं से ऊपर है, यही आत्मा की अवस्था है। नारायण, शिव गुरु, शिव तत्व। अब है पंचकोशा के 5 कोश कौन कौन है? और वो कोश हैं अन्नमया, प्राणमया, मनोमया, विज्ञानमया, आनंदमयश्चेति। ये 5 कोश हैं। इन 5 कोशों को पार करके, इन 5 कोशों को वेद करके, इन 5 कोशों को स्वयं से अलग करके आप आत्मा तक पहुंच सकते हैं। और ये 5 कोश हैं। यहाँ पर कोश शब्द का अर्थ है आच्छादन करना। आच्छादन मतलब आवरण, आवरण कोशों का ढकना। आच्छादन मीन्स ढकना। और ये 5 आत्मा का आच्छादन करने वाले हैं, इससे कोश कहते हैं इसको। पहला है अन्नमय का। अन्नमय कोश क्या है? अन्न रसे नैव भूता, अन्न रसे नैव वृद्धि, प्राप्य अन्न रूप पृथिव्याम यदि विलीयते तद अन्नमय कोशा स्थूल शरीरम। अन्नमय कोश की परिभाषा है कि अन्न के रस से ही जो उत्पन्न होता है। अन्न से वीर्य बनता है और वीर्य से ये स्थूल शरीर बनता है। तो अर्थात अन्न के रस से ही उत्पन्न होता है। ये अन्न के रस में ही जो बढ़ता है। जब आप अन्न खाएंगे तो ये स्थूल शरीर ठीक रहेगा। और अन्न रूपी पृथ्वी में जो लीन हो जाता है, जब आप मर जाएंगे तो ये स्थूल शरीर पृथ्वी में लीन हो जाएगा। उसे अन्नमय कोश अर्थात स्थूल शरीर कहते हैं। ये अन्नमय कोश की परिभाषा हो गई। अब दूसरा है प्राणमय कोश का। प्राणादि पंचवाययो वागादि इंद्रिया पंचकम प्राणमय कोशः। प्राणमय कोश किसे कहते हैं? प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान रूप 5 प्राणवायु समूह को और वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ रूप 5 कर्मेंद्रियों को प्राणमय कोश कहते हैं। प्राणमय कोश का दूसरा नाम क्रिया शक्ति भी है। हमारे यहाँ जो शक्तिपात के बाद क्रियाएं होती हैं उसका कारण भी प्राण ही है। रजोगुण जिनके अंदर प्रभावी होता है उनको प्राण की क्रियाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, जिससे कि सतोगुण उत्पन्न होता है। क्योंकि प्राणमय कोश के सारे ही शरीर के सब क्रियाएं होती हैं। ये हो गया प्राणमय कोश। इसमें प्राण के 5 भाग हैं जिनको कहा गया प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। और इसके साथ जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो फिर इसको बोलते हैं प्राणमय कोश। तीसरा है मनोमय कोश का। मनश्च ज्ञानेन्द्रिय पंचकम मिलित्वा भवति सा मनोमय कोशा। मन और श्रोत्र, त्वक, जिह्वा और प्राण घ्राण रूप माने सूंघने की शक्ति, 5 ज्ञान इंद्रियों के मिलने से जो कोश होता है उसे मनोमय कोश कहते हैं। मन और 5 ज्ञानेंद्रियां इसके साथ, मन और 5 ज्ञानेंद्रियां इसके साथ उसको कहते हैं मनोमय कोश। इसे इच्छा शक्ति भी कहते हैं। देखो प्राणमय कोश को क्रिया शक्ति
और मनोमय कोश को इच्छा शक्ति। मनोमय कोश की सहायता से ही आत्मा में इच्छा उत्पन्न होती है। तात्पर्य यह है कि मन का स्वरूप ही संकल्प विकल्प वाला है और संकल्प विकल्प इच्छा रूप है। इसलिए आत्मा में इच्छा का होना मनोमय कोश की सहायता से होता है। मनोमय कोश यदि नहीं है, मन यदि नहीं है, तो संकल्प विकल्प नहीं होगा, फिर आत्मा में भी इच्छा उत्पन्न नहीं होगी। और चौथा है विज्ञानमय कोश का। विज्ञानमय कोश किसे कहते हैं? बुद्धि और कर्ण, त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण रूप पांचों ज्ञानेंद्रियों के मिलने से जो प्रकाश उत्पन्न होता है उसे विज्ञानमय कोश कहते हैं। इनसे जो प्रकाश उत्पन्न होता है, इनके कारण जो प्रकाश रूप में जो इनका अनुभव होता है, किसका? बुद्धि का, कर्ण का, त्वक का, चक्षु का, जिह्वा का और घ्राण रूप पांचों ज्ञानेंद्रियों के मिलने से, एक साथ मिलने से जो प्रकाश उत्पन्न होता है उसे विज्ञानमय कोश कहते हैं। इसका दूसरा नाम ज्ञान शक्ति भी है, क्योंकि बुद्धि और पांचों ज्ञान इंद्रियों की सहायता से आत्मा को सब पदार्थ का ज्ञान होता है। ये हो गया विज्ञानमय कोश। ओम अब है आनंदमय का। आनंदमय कोश किसको कहते हैं? एवमेव कारण शरीरावृत्त्या विद्यास्त मलिनम सत्वम प्रियादि वृत्ति सहितम सदानंदमय कोशः एतत् कोच पंचकम मदीयम शरीरम मदीयः प्राणा मदीयम मनश्च मदीया बुद्धिर मदीयम ज्ञानमिति स्वयनैर्ज्ञायते तद्या मदीयत्वेन ज्ञातम कटक कुंडल ग्रहादिकम स्वस्मादिभिन्नम तथा पंचकोशादिकम मदीयत्वेन ज्ञातम आत्मा न भवति। आनंदमय कोश किसे कहते हैं? इसी भांति कारण शरीर रूप अविद्या में रहने वाला। आनंदमय कोश की परिभाषा है कि इसी भांति कारण शरीर रूप अविद्या में रहने वाला रज और तम गुणों के संयोग से, रज और तम गुणों के संयोग से मलिन और प्रिय तथा मोद, आमोद, मोद, प्रमोद आदि वृत्तियों वाला जो कोश है उसे आनंदमय कोश कहते हैं। इस कोश का, आनंदमय कोश का नाम इसी कारण से हुआ है कि प्रिय और इष्ट पदार्थ की प्राप्ति से मुदित और सुखी होता है। जब मोद और सुख होता है तो आनंद की मात्रा अधिक मालूम पड़ती है। बस यही कारण है कि इसे आनंदमय कोश अर्थात अधिक आनंद वाली अवस्था कहते हैं। ओम। पहले कहे हुए पांचों कोशों को पंचकोश कहे जाते हैं। आत्मा स्वयं मेरा शरीर, मेरे प्राण, मेरा मन, मेरी बुद्धि और मेरा ज्ञान या जानता है। यही ज्ञान आत्मा को शरीर आदि से भिन्न करता है। जैसे मेरा ग्रह, मेरा कंकण, मेरा कुंडल, यह ज्ञान ग्रह आदि को ज्ञाता से भिन्न सिद्ध करता है।
न कि वे स्वयं ज्ञाता बन जाते हैं। ऐसे ही मेरा शरीर इत्यादि ज्ञान भी अपने को ज्ञाता से भिन्न सिद्ध करता है। यह सिद्धि मेरा शब्द के प्रभाव से होती है। कोई भी कदापि ऐक्य होने पर मेरा शब्द नहीं कहता। जहां आप अलग रहकर केवल अपना संबंध जानना चाहते हैं, वही मेरा शब्द बोला जाता है। मेरी पुस्तक, मेरी लेखनी इत्यादि शब्दों का यही अर्थ है कि पुस्तक लेखनी मुझसे भिन्न है, परंतु मेरा इनके साथ स्वामीपने का संबंध है। तस्मात् मम शब्द का उच्चारण करने वाले के संबंधी समझे जाते हैं। वैसे ही मेरे पांचों कोश इसी प्रकार से ज्ञाता से संबंध वाले पंचकोश हैं। आत्मा उनसे भिन्न है, उनका साक्षी है तथा पंचकोश माया की खिलवाड़ है या वार्ता सिद्ध हो गई है। ओम। जिस मुमुक्षु की बुद्धि तीक्ष्ण तो बहुत है, परंतु श्रद्धावान और ईश्वर के समर्पित नहीं है। देखिए, बुद्धि का यहां खेल नहीं है आत्मा में। जिस मुमुक्षु की बुद्धि तीक्ष्ण तो बहुत है, परंतु श्रद्धावान और ईश्वर समर्पित नहीं है, उसकी मुक्ति बहुत कठिन है, क्योंकि वह समझ कर ही मानने की धुन में शास्त्रों और गुरुओं के उपदेशों निर्देशों की अवहेलना करता है। श्रद्धा विश्वास पूर्वक मान लेने के बजाय समझ कर मानने के कुतर्क पूर्वक काट छांट में लगा रहता है और परमात्मा संबंधी बुद्ध्यातीत विषयों को नहीं समझ पाता, अतः मोक्ष से भी वंचित रह जाता है। ऐसा जिज्ञासु अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के अहंकार बस वह यह समझता ही नहीं है कि परमात्मा विषय बुद्धि के अधिष्ठान रूप में होने से उसके पहुंच के सर्वथा बाहर होते हैं और उन्हें केवल श्रद्धा तथा विश्वास पूर्वक पहले मानकर ही बाद में विचार द्वारा जाना जा सकता है। जैसे ईश्वर को कभी देखा जाना नहीं है, अतः वह कल्पित मात्र है, पर श्रद्धा और विश्वास पूर्वक पहले मान लेने से ही बाद में विचार द्वारा जाना जा सकता है, अन्यथा जाना ही नहीं जा सकता। बीज गणित में भी पहले काल्पनिक उत्तर मानकर तभी क्रिया करके वास्तविक उत्तर जाना जा सकता है। पहले श्रद्धा विश्वास पूर्वक माने बिना खोज का गणित आगे बढ़ता ही नहीं है। अर्थात साधक के लिए आवश्यक है कि वह गुरु ईश्वर परमात्मा पर पहले श्रद्धा करें, गुरु के वाक्य पर विश्वास करें, उसके बाद अपने आत्म विचार से, अपने मनन से उस ईश्वर तक पहुंचे। नारायण बोलना पड़ेगा, क्योंकि बीज गणित शरीर के भौतिक विषयों में हम कल्पना ही करते हैं कि मानो A बराबर 10, मानो B बराबर 100, तब जाके हम आगे करते हैं उसको और अंत में उस उत्तर तक पहुंच पाते हैं। ठीक यही यहाँ भी है। अगर आप आत्मदर्शन नहीं करेंगे, अगर आप मनन विचार नहीं करेंगे, अगर आप शक्तिपात से दीक्षित हैं, उस शक्ति पर समर्पित नहीं होंगे, उस शक्ति की साधना नहीं करेंगे, तो वो आपको आदेश निर्देश कैसे दे सकती है। अगर आप दिन रात उसी के साधना में रत हैं, खाते समय, बोलते समय, उठते समय, बातचीत करते समय, क्रोध करते समय, हंसते हुए, कुछ भी व्यवहार करते समय यदि आप उस शक्ति से समर्पित हैं, उसके अंदर आपका तार जुड़ा हुआ है, तो वो यथाशक्ति आपको आदेश निर्देश करेगी अध्यात्म में। ये शास्त्र कहता है। नारायण। अब है 26वां सूत्र, आत्मा तरही का सच्चिदानंद स्वरूपा। तब आत्मा किसे कहते हैं? जो सतरूप, चित्तरूप,
और आनंद रूप है उसे आत्मा कहते हैं। सत का अर्थ यहाँ पर सत्ता है, चित्त का अर्थ यहाँ पर चेतना है, और आनंद रूप का मतलब यहाँ पर आनंद है। अकारण आनंद, इंद्रियों का आनंद नहीं। इंद्रियों का आनंद तो विषयों से होता है। यदि आपके अंदर बिना अकारण आनंद आ रहा है, कोई विषय उस समय नहीं है, तो समझ लो कि आत्मा का आनंद है। अब सत्य किम, सत्ता क्या है? कालत्रयेपि तिष्ठत इति सत्य। चित्तम किम, ज्ञान स्वरूपा, आनंदा का सुख रूपा, एवं सचिदानंद रूपम आत्मानाम विजानीयात। सत्य किसे कहते हैं? भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल में जो बिगड़ता नहीं। नारायण, शिव गुरु, शिव तत्व। भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल में जो बिगड़ता नहीं, किंतु सदा एक रस रहता है, उसे सत्य कहते हैं। सत्ता। चित्त शब्द का क्या अर्थ है? जो ज्ञान स्वरूप है उसे चित्त कहते हैं। चित्त का अर्थ यहाँ पर चेतना है। उस चित्त में तो डबल ता होता है और इस चित्त में ता हलंत होता है। ये यहाँ पर फर्क है। तो जो ज्ञान स्वरूप है उसे चेतना कहते हैं। चित्त शब्द का अर्थ प्रकाश और प्रकाशमान में रहता है। चित्त शब्द का अर्थ प्रकाश और प्रकाश ज्ञान में रहता है। इससे ज्ञान स्वरूप में से ये जो चेतना है ना, ये चेतना संसार के सब प्राणियों में व्याप्त है। हाथी से लेकर चींटी तक और चींटी से लेकर हाथी तक। स्थूल शरीर में भेद है। हाथी का शरीर इतना बड़ा और चींटी का शरीर इतना छोटा, लेकिन चींटी का शरीर भी 5 भूतों से बना है और हाथी का शरीर भी 5 भूतों से बना है। सूक्ष्म शरीर में भिन्नता है, कारण शरीर में भिन्नता है, लेकिन स्थूल शरीर और उस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो एक ही है। चांडाल हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, उसमें आत्म तत्व एक ही है। और स्थूल शरीर भी 5 भूतों का एक ही बना हुआ है। इसलिए इनमें कोई भेद नहीं देखना चाहिए। अगर चांडाल भी कोई ब्रह्मज्ञानी है, चांडाल भी कोई ब्रह्मनिष्ठ है, चांडाल भी कोई आत्मज्ञानी है, चांडाल भी कोई आत्मरमण पुरुष है, तो वो मेरा गुरु, मैं उसको गुरु ही मानूंगा। ऐसे ब्रह्मज्ञानी को मैं सतत नमन करूंगा, उसकी जाति कुछ भी हो। ब्रह्मज्ञान में जाति का प्रभाव कहाँ है? अगर ऐसा होता तो मीरा फिर रविदास को गुरु क्यों बनाती? इसलिए चित्त का अर्थ है चेतना, जो कि सब में एक ही है। इस ज्ञान स्वरूप से जो सब का अनुभव करने वाला है वह चित्त शब्द का अर्थ है। चेतना ही सब चीज का अनुभव करती है। चेतना जिस चीज का भी अनुभव करती है वो चेतन के सिवाय कुछ नहीं है। आनंद शब्द का क्या अर्थ है? जो सदा सुख रूप है वही आनंद का अर्थ है, अर्थात जो कभी भी दुख से छुआ नहीं जाता। वही कूटस्थ परम ब्रह्म नित्यानंद रूप है और उसे ही दूसरे शब्दों में सुख रूप कहते हैं। इस भांति आत्मा को सतरूप, चित्त रूप और आनंद रूप जाने। तात्पर्य यह है कि आत्मा को नित्य ज्ञान स्वरूप और कूटस्थ समझकर, कूटस्थ हो गया इंडिविजुअल के अंदर, कूटस्थ उसको कहते हैं। साक्षी का जब साक्ष्य भाष्य समाप्त हो जाता है तो वही कूटस्थ हो जाता है। इसको आप अपने इंडिविजुअलिटी में देखते हैं। ज्ञान स्वरूप और कूटस्थ समझकर जगत को मिथ्या समझें। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी।
यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। प्रलय हो ये संसार और सृष्टि सारी, न बिचले कभी बुद्धि निश्चल हमारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखों नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से ये कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं, ये कैसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। वंशस्य जीर्णानि यथा विहाय, वंशस्य जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, नन्यानि शय्यानि नवानि देहि। यह जीव निश्चल आत्मा है, ना बद्धता और ना मरता है। वह अज्ञानी है जो कहते यह मरता और बध करता है। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ओम।